सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परमपिता परमात्मा बंदी छोर सतगुरु कबीर साहिब की साहिब बंदगी बंधुओं आज मैं आप लोगों को ऐसे विषय पर सत्संग सुनाना चाहता हूं कि जो आप लोग दंग रह जाएंगे। वह विषय यह है कि यह परमात्मा के लोक में आत्मा कैसे भोजन करती है। कितने लोगों को यहाँ भी है कि आत्मा नहीं खाती है, शरीर खाती है, शरीर भोजन करती है, आत्मा नहीं करती है। नहीं बंधुओं, ये शरीर के माध्यम से सूक्ष्म भोजन, शरीर को तो ऊर्जा जो प्राप्त होता ही है, लेकिन शरीर के माध्यम से आत्मा सूक्ष्म भोजन प्राप्त करती, सूक्ष्म ऊर्जा का रस लेती है। तब तो आत्मा को निकल जाने के बाद शरीर को भोजन करना चाहिए, भोजन लेना चाहिए, लेकिन ये शरीर की ऊर्जा जो चल रही है उसका रस जो है ये आत्मा सूक्ष्म रूप में लेती है। वही परमात्मा के लोक में भी ये सूक्ष्म भोजन करती है, क्योंकि वहाँ जो भोजन है वो 5 तत्व 3 गुण का नहीं है। वहाँ पर जो भोजन है सूक्ष्म है, वहाँ का जो भोजन है वो अमृत है। वो अमृत, वो रस जो पी ले वो जुग जुग जीने लगता है, वो अमर हो जाता है, वैसा वो रस है। फिर उसका जन्म मरण खत्म हो जाता है, ऐसा वो रस है। उस लोक में आत्मा किस प्रकार से आनंद ले रही है और भोजन ले रही है, और उस लोक में किस प्रकार रहती है, कैसे खाती है, कैसे बोलती है, कैसे एक दूसरे की बात को समझती है और कैसे आनंद लेती है, कैसे अपना कार्य करती है, कैसे एक दूसरे से आनंद लेती है और कैसे परमानंद में रहती है, कैसे अपना एक दूसरे की बात को सुनती है, एक दूसरे की बात को समझती है, कैसे वहां जैसे यहाँ एक शरीर बना करके ये चेतना, ये आत्मा इस संसार में बेटा बेटी पालती है और उसका सुख लेती है। उस लोक में भी वो आत्मा से निर्मित करके अपनी शरीर, अपनी आत्मा निर्मित करके अपने आनंद को लेती है। ये सारी बात आज के सत्संग में आप सुनेंगे, उस परमात्मा के लोक की बात। ये आपको बीजक ग्रंथ से सारी वाणियाँ आपको मिलेगी। 16 नंबर के शब्द में ये आपको वाणी मिलेगी, जिसे वो सतगुरु कबीर साहब बता रहे हैं अपने वाणी के माध्यम से। इस संसार के लोग की, ये संसार के लोग, ये आत्मा हमारे लोक में कैसे रहती है, कैसे खाती पीती रहती है, कैसे आनंद लेती है, कैसे एक दूसरे की बात समझती है, कैसे वहाँ पर एक दूसरे आत्मा मिल करके आनंद लेती है। जैसे इस लोक में ये आत्मा शरीर बनाकर बेटा बेटी पाल कर सुख ले रही है, वैसे वहाँ भी आत्मा अपने शरीर से आत्मा निर्मित करके आनंद लेती है। कैसे ले रही है आप देखिए, सुनिए बात को साहेब के शब्द की वाणी से। कोई राम रसिक रसा पीवेगा कोई राम रसिक रस पीवेगा जुग जीवेगा। ओ कोई राम रसिक रस पीवेगा, कोई पीवेगा रस जुग जुग जिएगा। फल अलंकृत बीज नहीं बोकला, सुख पंछी तहाँ रस खाई। फल अलंकृत बीज नहीं बोकला, सुख पंछी तहाँ रस खाई। चुए न बूंद अंग नहीं भीजे, चुए न बूंद अंग नहीं भीजे, दास भंवर सब संग लाई। कोई राम रसिक रस पीवेंगे जुग जिएंगे। कोई राम रसिक रस
रस पीवेंगे पीवेंगे जुग जिएंगे, कोई राम रसिक रस पीवेंगे पीवेंगे जुग जिएंगे। इरमुरा इरमुरा जी जी जंतर बाजे, इरमुरा जी जी जंतर बाजे, कर चरण बिहुना नाचे, इरमुरा जी जी जंतर बाजे, कर बिन बाज सुने सरमन बिन श्रवण श्रोता सोई, कर बिन बाजे सुने श्रवण बिन श्रवण श्रोता सोई, पाटस सुबस सभा बिन अवसरे बूझो मुनि जन लोई, इरमुरा इरमुरा जी जी जंतर बाजे, इरमुरा जी जी जंतर बाजे, इंद्र बिन भोग स्वाद जिभ्या बिन अखय पिंड बिहुना, इंद्र बिन भोग स्वाद जिभ्या बिन अखय पिंड बिहुना, जागे चोर मंदिल तामू से, जागे चोर मंदिल तामू से, खसम अछत घर सोना, इरमुरा जिन जिन जंतर बाजे, इरमुरा जिन जिन जंतर बाजे, बीज बिन अंकुर पेड़ बिन तरुवर, बीज बिन अंकुर पेड़ बिन तरुवर, बिन फूल फरे फरिया, बीज बिन अंकुर पेड़ बिन तरुवर, बिन फूले फर फरिया, बाज के कोख पूतयो तरिया, बाज के कोख पूतयो तरिया, बिन पग तरवर चढ़िया, इरमुरा इरमुरा जिन जिन जंतर बाजे, इरमुरा जिन जिन जंतर बाजे, मस बिन द्वात कलम बिन कागद, बिन अक्षर सुधि होई, इरमुरा जिन जिन जंतर बाजे, इरमुरा जिन जिन जंतर बाजे, मस बिन द्वात कलम बिन कागद, बिन अक्षर सुधि होई, अशुद्धि बिन सहज ज्ञान बिन ज्ञाता, कहे कबीर जन सोई, इरमुरा जिन जिन जंतर बाजे, इरमुरा जिन जिन जंतर बाजे। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब उस अमर लोक की बात बता रहे हैं, परमात्मा के लोक में, कि हमारे लोक में है संसार के लोग, ये आत्मा किस प्रकार से रहती है, सुनो, वहां कैसे आनंद लेती है, और यहाँ का इसका आनंद नहीं है, यहाँ दुख पा रही है आनंद लेने में। यहाँ का भोजन इसको मृत्यु की तरफ ले जा रहा है, भोजन खा रही है फिर भी वृद्ध हो जा रही है। यहाँ का खान पियन अच्छा कर रही, फिर भी इसके शरीर में रोग हो जा रहा है। यहाँ खा रही है और फिर इसका कोई वश नहीं, रोग हो जाता है, वृद्ध हो जाती है, मर जाती है खाते खाते। लेकिन हमारे लोक में मरती नहीं है। ऐ रमुरा, ये शरीर में वास करने वाली आत्मा, मेरी बात को सुनो, ये शरीर में वास करने वाली हंस आत्मा, मेरी बात को सुनो, विचार करो। मैं तुम्हारे कल्याण की बात करता हूं, समर लोक की बात को बता रहा हूं, तू ध्यान पूर्वक सुनो।
ये आत्मा किस प्रकार उस लोक में, हमारे लोक में परमानंद लेती है, उस बात को सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं। बंधुओं, आप लोग बड़े गौर करेंगे, विचार करेंगे। ये वाणी सारी बीजक ग्रंथ से ली गई है। आप लोगों के पास बीजक होगा सदगुरु कबीर साहब का, तो उसमें शब्द में आप ये जो शब्द में ये 16 नंबर के शब्द से मैंने लिया है, इस शब्द से आप लोग देख सकते हैं इस वाणी को कि ये सदगुरु कबीर साहब के से वाणी ली गई है। साहब करे कोई राम रसिक रस पीवेगा, पीवेगा जुग जिएगा। करे कि ऐ संसार में रहने वाली हंसात्मा, मेरी बात को सुनो, विचार करो कि ये कोई राम रसिक पीवेगा, जो उस परमात्मा का रसिक होगा, जो उस परमात्मा से, जो उससे प्रेम करेगा, वो रस को पीता है उस अमरलोक में। पीवेगा जुग जिएगा, वो जुग जुग जिएगा। यहाँ तो 50 साल 60 साल जी रही हो, अभी कोई उम्मीद नहीं कि कम मर जाए। लेकिन परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हंस आत्मा, ऐ संसार के लोग, वहां का जो रस पी लेगा वो जुग जुग जिएगा, वो कभी मरता नहीं है, जुगन जुग 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 जिएगा। वो मरने वाला नहीं है, वो जन्म मरण से परे हो जाता है। वो रस ऐसा है, वो फल कैसा है, वहां का फल कैसा है, वहां का रस कैसा है, बता रहे हैं। फल अलंकृत बीज नहीं बोकला, वहां का फल में बोकला नहीं है, बीज नहीं है, केवल खाना है, रस लेना है, केवल रस ही रस है। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब ये बात बता रहे हैं, इस बात को अपने हृदय में गहराई से धारण करिए। फल अलंकृत बीज नहीं बोकला, सुख पंछी तहां रस खाई। सुख पंछी, ये कह रहे हैं इस आत्मा को, ये आत्मा पंछी, हंस आत्मा, तू वहां पर तू जो खाएगी, जो रस लेगी, वो यहाँ तुझे नहीं मिल रहा है। यहाँ तो बोकला का और बीज का सारा मिल रहा है, कितना तुमको कहाँ रस मिल रहा है। वहां का फल तू खाएगी तो अमर हो जाएगी। और सुख पंछी तहां, उसमें का रस 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 है, उस रस का कोई वर्णन नहीं है। वो रस कैसा है, चूहे न बूंद अंग नहीं भीजे। जैसे ये रस यहाँ शरीर भीग जाती है, दाग लग जाती है, वो रस वहां नहीं है। वो रस अलग है, अमृत है वो रस, क्योंकि वहां शरीर ही नहीं है, कपड़ा ही नहीं, तो भीगे का क्या बंधुओं। चूहे न बूंद अंग नहीं भीजे, दास भंवर सब संग लाई। कह रहे हैं साहेब कि ये जो वहां पर रस भीगने वाला नहीं है, ये आत्मा वहां पर गजब का आनंद लेती है बंधु, परमानंद लेती है। वहां का रस ये पी ले, रस पान कर ले तो अमर हो जाती है, जन्म मरण से मुक्त हो जाती है। आगे साहेब बता रहे, रमुरा झिंझी जंतर बाजे, कर चरण बिहुना नाचे, कर बिन बाजे सुने श्रवण बिन श्रवण सोता सोई। कहे कि हे रमुरा, हे रमने वाली हे आत्मा, मेरी बात सुन, इस काया में रमने वाली चेतना, मेरी बात को सुनो। तू यहां बड़ा दुख पा रही है, तू ये मत सोच कि परमात्मा के लोक में, उस लोक में कोई तुझे सुख नहीं मिलेगा। अरे यहां दुख मिल रहा है, वहां तो परमानंद ही नंद मिलेगा। तू वहां की बात को मेरी सुन, मैं बता रहा हूं वहां कैसे लेती है। कर चरण बिहुना नाचे, वहां नाचती भी है, वहां नृत्य भी करती है, लेकिन जहां जैसे यहाँ हाथ पैर शरीर से करती, वहां आत्मा इसके बिना कर लेती है, वहां भी आनंद लेती है, वहां भी नृत्य करती है। कर बिन बाजे सुने श्रवण बिन, वहां सुनती भी है, और कर हाथ के बिना बजा लेती है। वहां ऐसे संगीत बजती है, बिना हाथ का बजती है। वहां की संगीत का कोई वर्णन नहीं है, और उसे सुनती भी है, बिना कान का सुनती है। कान जैसे यहां वैसे कान नहीं है, फिर भी सुनती है। श्रवण श्रोता, और बोलती भी, और उसे लोग सुनते, सारी आत्माएं सुनती हैं। पाटन सुबह सभा बिन अवसर बूझो मुनिजन लोई। हे मुनिजन लोई, मेरी बात को सुनो। पाटन सुबह सभा बिन अवसर, वहां बिना गांव का सभा लगती है। जैसे यहाँ गांव गिराम है, सारे लोग रहते हैं, वैसे बिना गांव की सारी आत्माएं, वहां भी सभा होती है, वहां परमानंद की होती है। और परमानंद की, और इन मुन जन लोई, यहाँ के स्त्री पुरुष को, मुनि को, ऋषियों को, मुनियों को, विद्वानों को सदगुरु कबीर साहब बता रहे कि सुनो मेरी बात। वहां जो आत्मा इकट्ठा होकर के परमानंद लेती है, एक दूसरे के विचारों में वो प्रेम का सागर उमड़ता है कि जिस प्रेम का कोई ठिकाना नहीं है।
बंधु, यहाँ तो गांव के लोग इकट्ठा होते हैं तो एक दूसरे के अंदर कलह कलेश है, मिलने के बाद भी कोई सुख नहीं है, पीड़ा होती है। लेकिन वहाँ आत्मा मिलती है तो परमानंद से मिलती है। जैसे एक दूसरे आपका यहाँ जिससे से प्रेम हो मिलते हैं तो थोड़ा खुशियाँ मिलती है, लेकिन वहाँ एक दूसरे के विचार को जानते हैं, सारी आत्मा जानती है, इसलिए वहाँ प्रेम से मिलते हैं, प्रेम का सागर उमड़ता है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ 12 मास विलास प्रेम झरे बेगसे कमल तेज पुंज प्रकाश है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं उस देश के वासी जहाँ विलास परमानंद ही नंद रहती है। सदगुरु कबीर साहब यहाँ के भाषा में बता रहे हैं बंधुओं वहाँ का परमानंद, लेकिन यहाँ के भाषा में ये जीव समझ नहीं पाता है। यहाँ का परमानंद नहीं, यहाँ तो दुख पा रहा है। इंद्र बिन भोग स्वाद जिभ्या बिन यखै पिंड बिहुना कह, बिना शरीर का, बिना इंद्री का, बिना जीभ का वहाँ स्वाद लेती है, बिना इंद्री का। जैसे यहाँ इंद्री के द्वारा भोग करती, वहाँ बिना इंद्री का भोग पाती है, भोग लेती है, भोग का सुख पाती है, और बिना जिभ्या का वो स्वाद लेती है। अखय पिंड भी होना, बिना शरीर का, जैसे यहाँ शरीर का साहब करें, बिना शरीर का, बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश, बिना देह का पुरुष है, सतगुरु कहे संदेश। सतगुरु कबीर साहब कहे बिना देह के वहाँ सारी आत्मा रहती है और वहाँ सारा कुछ आनंद ले रही है। जीभ का भी स्वाद लेती है, देखने का भी स्वाद लेती है, आनंद लेती है, सुनने का भी आनंद लेती है, और इंद्री के बिना भोग भी परमानंद लेती है। क्योंकि यहाँ तो इंद्री का सुख ले तो इसकी शरीर नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, लेकिन वहाँ शरीर ही नहीं है, इसलिए परमानंद में निरंतर लगी रहती है। बंधुओं, ये बात सदगुरु कबीर साहब अपने ग्रंथ में बता रहे हैं। ये मेरी बातों को नज़रअंदाज मत करना, मेरी बात कर देना, लेकिन सदगुरु का मत करना। सदगुरु की बात में तर्क वितर्क और नज़रअंदाज किए तो ये 84 लाख भोगने के लिए एकदम तैयार रहना, चले जाना 84 लाख में। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस बात को नज़रअंदाज करें, सुन कर ग्रहण कर लेना और अपना कल्याण कर देना, नहीं तो 84 लाख में जाने के लिए तैयार रहना, भवसागर का दुख पाना। जागे चोर मंदिल तह मुँह से खसम अछत घर सुना, कह जागे चोर मंदिल। जैसे यहाँ शरीर में काम क्रोध लोभ मोह है, वैसे वहाँ शरीर ही नहीं है तो ये काम क्रोध लोभ मन कहाँ से रहेगा। वहाँ सब दूसरा, वहाँ मन नाम की चीज ही नहीं है। वहाँ पर एक दूसरे के मन की बात विचार को जानती है आत्मा, और वहाँ पर काम क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, अहंकार नहीं है, क्योंकि ये शरीर में है बंधुओं। ये तत्वों के वजह से ये प्रकृतियाँ हैं, वहाँ 5 तत्व तुन गुण है ही नहीं तो रहेगा कैसे। खसम अछत घर सुना, इसके बिना सुन है, किसके बिना, काम क्रोध लोभ के बिना। यही तो दुख का सागर है, और यही उस लोक में नहीं है, ये दुख वहाँ नहीं है। आप लोग विचार करिए बंधु, बड़े रहस्य बड़े गुण की बात है ये बात, जो आप लोगों को पता नहीं कि अमर लोक में कैसे भोजन करती है, कैसे रहती है, उस बात को सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं। इस परमानंद को आप लोग विचार करिए। आगे साहब कह रहे हैं कि बीज बिन अंकुर पेड़ बिन तरवर बिन फूल फरफरिया, बिन फूले फरफरिया, बिन फूले फरफरिया। साहब कह रहे हैं कि बीज बिना वहाँ अंकुर होता है, यहाँ बीज बो करके तब अंकुर होता है। यहाँ वृक्ष से छाया होती है, वहाँ बिना वृक्ष का छाया है, और बिना बीज का वहाँ अंकुर है, वहाँ फल है। और बिना यहाँ पैर से शरीर बना करके चेतना पैर से हाथ से पेड़ों पर चढ़ती है वहाँ, और बिन फूले फरफरिया, वहाँ बिना फूल का वहाँ फर लगा हुआ है। ऐसा वो लोक है, उसका क्या वर्णन करेंगे आप। बीज बिन अंकुर पेड़ बिन तरवर बिन फर फरिया, बाज के कोख पूत अवतरिया बिन पग तरवर चढ़िया। जैसे इस लोक में बाज का पूत नहीं होता है, लेकिन वहाँ बाज का पूत होता है। बंधुओं, पूत माने यहाँ आत्मा शरीर बना के पुत्र जन्मा रही है, बेटा बेटी जन्मा रही है, लेकिन वहाँ आत्मा अपनी आत्मा से कोई शादी विवाह नहीं, संयोग करके नहीं, ऐसे आत्मा वहाँ पर जन्म देती है आत्मा को, और उसे भी खिलाती है, उसका भी सुख लेती है, पुत्र का भी वहाँ सुख लेती है।
वहां अपने बेटा बेटी का भी लिख लेगी, लेकिन यहाँ 5 तत्व 3 गुण में, वहां 5 तत्व 3 गुण में। आत्मा आत्म स्वरूप में आत्मा आत्मा सब आनंद वहां लेती है और खिलाती है। साहब के 5। अब साहब इस संसार में कैसे इस संसार के लोगों को समझाएं, ये संसार की भाषा में समझाए। जैसे यहाँ बाज एक पुत्र नहीं खिला सकती है, वैसे उस लोक में कह रहे हैं कि 5 पुत्र खिलाती, अर्थात आत्मा आत्मा को निर्मित करके अपने उसका आनंद लेती। जैसे यहाँ अब शरीर से, अपने शरीर से बेटा और बेटी जन्मा करके लोग सुख लेते हैं अपने पुत्र का, वैसे वहाँ आत्मा सुख लेती है आत्मा का। और बिन पग तरवर चढ़िया, वो बिना पग का पेड़ पर चढ़ता। जैसे यहाँ हाथ पैर के बिना कोई पेड़ पर चढ़ नहीं सकता, वैसे साहब करे कि बिना पग का, बिना हाथ का, बिना शरीर का वो वृक्ष पर चढ़ती है। और वो तरवर गजब है, कहाँ कहाँ वो आत्मा यहाँ वहाँ जा रही है, आनंद ले रही है। और यहाँ के वर्णन, यहाँ के अपने मन से वो बात को सोचेंगे बंधुओं तो कोई नहीं सोच पाएगा। परमात्मा सतगुरु कबीर साहब सबको देख न रहे हैं बंधुओं, तो हमने संसार के लोग को बता रहे हैं। मस बिन द्वात कलम बिन कागद बिन अक्षर सुधी। वही साहब कहे कि मस बिना स्याही का, बिना कलम का, बिना कागज का, बिन अक्षर, बिना शब्द का, बिना अक्षर का वहाँ ज्ञान होता है। इस संसार में किसी भी रहस्य को, किसी भी मुनिजन महापुरुषों की बात को, गुरु की बात को, एक दूसरे की विचार को समझना है तो लिखी हुई बात के द्वारा ही आप समझ सकते हैं। और स्याही कलम कापी रहेगा तो वो विचार को लिखेगा, तो आप पढ़ेंगे तो उस शब्द के माध्यम से आपको शुद्धि होती है यहाँ पर। लेकिन साहब करें कि मत्स्य बिन द्वात कलम बिन कागज, बिना स्याही का, बिना कलम का, बिना कागज का एक दूसरे आत्मा की बात को समझ जाती। बिन अक्षर शुद्धि, बिना अक्षर की शुद्धि होती है। कैसे होती है? एक आत्मा जब दूसरे आत्मा के सामने आती है बंधुओं, तो जे ही आती है और उसके विचार को जानना चाहती है, तो जो एक हंस के चित्त आई दूजा हंस पुनः समझ जाए, दूसरी आत्मा समझ जाती है। इसलिए वहां कोई नाम का मन नहीं रहता है, विवाद नहीं रहता, मन का दुख नहीं रहता कि ये यहाँ पर तो एक दूसरे के सामने आते हैं तो समझ नहीं पाते व्यक्ति कहाँ से आया, चोर है कि साव है कि ईमानदार है। तो आप संशय में रहते हैं और ये संशय आपको प्रेम नहीं करने देता है। लेकिन उस परमात्मा के लोक में संशय है ही नहीं, वहां पर कागज कलम है ही नहीं है। आपको कोई लिख करके भी दे तो सोचते हैं कि क्या सही लिख करके दिया कि गलत लिख करके दिया, इससे भी आपको बोध नहीं हो पाता है। लेकिन उस परमात्मा के लोक में संपूर्ण बोध है, क्योंकि वहां कोई चोर चंडाल की बात ही नहीं। चोर चंडाल इस 3 लोक में है बंधुओं। उस परमात्मा के लोक में आत्मा एक दूसरे की बात को समझती है, पूर्ण रूपेण सुने। लेकिन जहां माँ बाप गुरु जहां नहीं सो धव दूजा की अकेला, वहां माई बाप गुरु इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ माता पिता मिल करके एक पुत्र को जन्म देते हैं। वहां आत्मा आत्मा को निर्मित कर लेती है, अपने बोल से निर्मित कर लेती है, बोल दे तैयार हो जाए। और यहाँ तो कितना मेहनत करना पड़ता है, शादी करो, विवाह करो, फिर कितना दिन के बाद उसे गर्भ में पलता है, फिर उसे पालो, तब वो पुत्र का सुख मिलता है बंधु। और वहाँ ये आत्मा बोल दे और आत्मा तैयार हो जाए, बाँझ के कुख पूते उतरिया, और पुत्र का सुख लेती है। जैसे यहाँ सुख ले रही, यहाँ तो शरीर बना करके आत्मा ही न सुख ले रही है बंधुओं, और उस परमात्मा के लोक में वो सुख ले लेते, ऐसे सुख लेती है बिना मेहनत का। और फिर भी पूर्ण रूपे यहाँ तो बेटा बेटी के विचार को आप जान ही नहीं पाते। वहां तो जब निर्मित कर रही तो अपने सारे बच्चों का अपना आनंद समझ रही, विचार समझ रही है, और एक वहां का सुख ही गजब है बंधु। आगे साहब कह रहे कि शुद्ध बिन सहज ज्ञान बिन ज्ञाता, कहे कबीर जन सोई। कहे शुद्ध बिना सहज, वहां ज्ञान बिन ज्ञाता। जैसे यहाँ को पढ़ाई लिखाई पर करना पड़ता है, गुरु के पास रहना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है, उस सेवा के बाद आपको ज्ञान मिलता है। वह भी कितना मिला कितना नहीं मिला, पूरा ज्ञान आप ग्रहण नहीं कर पाते हैं, और तब आपको कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। और परमात्मा के लोक में गुरु चेला बनाना ही नहीं है ना, वहाँ गुरु चेला, वहाँ गुरु चेला नहीं है, इसलिए कि एक दूसरे के विचार को जान जाते थे, गुरु चेला क्यों बनना है। वहाँ आत्मा निर्मित कर लेती है, शादी विवाह क्या करना है, वहाँ ऐसे ही परमानंद मिल रहा है, तो फिर शादी विवाह करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। इसलिए वहाँ पर ये आत्मा
एक दूसरे के विचार को समझ लिए। गुरु चेला नहीं, यहाँ तो गुरु के साथ कितना दुख बनाना पड़ता है बंधुओं। गुरु का डांट सुनो, कष्ट सुनो। गुरु भी परेशान है कि चेला समझ नहीं पा रहा है, चेला भी परेशान है कि गुरु सही ज्ञान नहीं बता रहा है, ये गुरु का ज्ञान गलत है, क्योंकि उसकी बात को समझ नहीं पाता। और गुरु भी परेशान है कि ये चेला समझ नहीं पा रहा है। यही संसार का दुख है बंधुओं। ये दुख उस परमात्मा के लोक में नहीं है, मन का दुख नहीं है। मन है कि हम एक दूसरे की मन की बात नहीं जानते, इसलिए यहाँ लोग मनमाना हैं, और वहां मनमाना नहीं है, सब एक दूसरे के विचार का है, इसलिए वहां परमानंद है। सतगुरु कबीर साहब कहे कि शुद्ध बिन सहज, शुद्ध बिन सहज ज्ञान बिन ज्ञाता, बिना शुद्धि का सहज में ज्ञान। सब कुछ ऐसे ही होता है, ध्यान नहीं लगाना है, ऐसे ही ज्ञान हो जाता है। किसी से विनती नहीं करना है, उसकी सारी बात जान जाना है। इसलिए वहां पर कोई किसी की अधीनता नहीं है, गुलामी नहीं है, चोरी चंडाली नहीं है। कहें कबीर जनसोई, हे जनसोई, यही आत्मा यहाँ कितना दुख पा रही है और वहां कितना परमानंद पाएगी। तू अमर लोक चल चल, हे चलहूं रे हंसा अमरपुर लोका, छाड़ो यह संसार आ रही। ये संसार का काल है राजा, कर्म का जाल पसारे, कर्म का जाल पसार हुआ है बंधु। इसलिए करे तू अमर लोक को चल चल। लेकिन ये बात सुन नहीं रही, इसको समझ में नहीं आ रही है। संतों की बात, सदगुरु की बात, इसलिए सदगुरु को अलग समझ रही है। अरे सदगुरु ही तुम्हारे हैं, वही परमात्मा है, उनसे तू नेह लगा लो, तेरा कल्याण होता है। संसार में प्रेम करते करते जन्म मरण को चल गए, दुख को चल गए, 84 लाख में चल गए। एक बार सदगुरु से प्रेम तो लगा ले, एक बार संतों से प्रेम लगा ले, वही तेरे हैं। संत सगाए और गुरु सगाए और सगा सतनाम, कहें साहेब ये जीव का तिंठ और विश्राम तीन ही अपने हैं। ऐ संसार के लोग, तुम बात को मानो और उस सतगुरु परमात्मा के विचार को अपनाओ और अपना कल्याण करो। नहीं तो फिर तो 84 लाख का दुख पाई रहे हो, पाते रहो। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, तुम अपने मर्जी का दास हो, अपने मर्जी से जो करना है वो करो। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, बंदो साहेब।